Hello guys, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss various types of feminism, or it is better to say waves of feminism, because it is better to understand feminism in the form of waves. Waves इसीलिए क्योंकि वो मेजर जो चीज़ें हैं, कॉम्प्लेक्स जो फेमिनिज्म है उसकी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए वेव्स की फॉर्म में समझना ज़रूरी है। वैसे वेव्स में भी बहुत सारी चीज़ें जो है उसकी कवर नहीं हो पाती है, लेकिन ज़्यादातर लोग फेवर करते हैं उसको इसी तरीके से समझने में। फेमिनिज्म वन ऑफ द ओल्डेस्ट मूवमेंट माना जाता है ग्लोबल हिस्ट्री का, और इसकी सिंगल डेफिनेशन कोई नहीं है। फेमिनिज्म की कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन मेजरली इसका जो फोकस होता है, गोल होता है, वो ये है कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना है और जेंडर इक्वालिटी पर इसको फोकस होता है, जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए। और कई तरह का मैनी टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म ही हम देख सकते हैं वेव्स के जरिए। 4 तरह की वेव्स इसमें मेजरली डिस्कस करते हैं हम। ये वेव मेटाफर है, ये मोस्ट कॉमन एक्सप्लेनेशन है फॉर द फेमिनिस्ट मूवमेंट जो हुए हैं। हालांकि इसमें बहुत सारी खामियां हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है फेमिनिज्म की उसको ओवर सिंप्लीफाई कर देता है ये भी, लेकिन ये जो सिंप्लीफिकेशन है ये एक आउटलाइन का काम करती है। वो जो बहुत कॉम्प्लेक्स और मैसी फेमिनिस्ट हिस्ट्री है उसको समझने में इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में देख सकते हैं, ये जो मेटाफर है वेव। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहली वेव से, द फर्स्ट वेव, जो कि 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी में मानी जाती है स्टार्ट हुई। और हालांकि जो बैकग्राउंड में स्टोरी है वो पहले से ही तैयार थी। 1792 यानी कि लेट 18th सेंचुरी में मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट ने टैलियार्ड पेरिगोड के जो कि एक फ्रेंच पॉलिटिशियन थे, उनके एक ऐसे के अगेंस्ट में उनके आंसर के रेस्पॉन्स के रूप में एक ऐसे लिखा था, अपनी बुक लिखी थी विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन, जिसमें उन्होंने वुमन की एजुकेशन पर जोर दिया, उनके राइट्स के बारे में बात की, आवाज़ उठाई। और 1848 में मिड 19th सेंचुरी में 200 वुमन इकट्ठा हुई थी चर्च में, जिन्होंने 20 रेजोल्यूशन पास किए, जिसमें ये था कि उनको राइट टू वोट का अधिकार हो, वोट करने का अधिकार हो, रिप्रोडक्टिव राइट्स भी इस वेव के अंदर उठाए गए। और फेमिनिस्ट जो एक्टिविज्म है उसके चलते कांग्रेस ने एक्सेप्ट भी कर ली, उनकी जो मांग थी, उनको अधिकार मिल गया वोट करने का। जो फर्स्ट वेव फेमिनिज्म था उसमें सिंपल एक गोल था उनका कि वुमन को ह्यूमंस कंसीडर कर लो भाई, तुम उनको एक कमोडिटी के रूप में मत देखो, उनको प्रॉपर्टी मत समझो वुमन को। और जो फर्स्ट वेव फेमिनिस्ट लीडर थे उनको हम कह सकते हैं कि वो एक तरीके से अपनी अप्रोच में एबोलिशनिस्ट थे, क्योंकि वो स्लेवरी को ख़त्म करना चाहते थे। स्लेवरी किसकी? वुमन की स्लेवरी, वुमन को एज अ स्लेव ट्रीट किया जाता था पहले। तो ये था फर्स्ट वेव फेमिनिज्म में ओवरऑल। द सेकंड वेव फेमिनिज्म है वो 1960s और 70s के दशक में स्टार्ट होता है, और ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म के अवशेष पर ही खड़ा होता है। और ये चैलेंज करता है वुमेन्स रोल इन सोसाइटी, कैसा होना चाहिए वुमन का रोल, उसको ये चैलेंज करता है कि तुम थोड़ी डिसाइड करोगे भाई, वुमन खुद डिसाइड करेगी। सही बात है। और ये सिविल राइट्स मूवमेंट और जो वियतनाम वॉर है उससे इंस्पायर्ड भी था, और ये जो है उस पर क्लोजली लुक करता है कि वुमन का ऑपरेशन जो हो रहा है ये भाई क्यों हो रहा है। तो ट्रेडिशनल जेंडर और फैमिली रोल्स है उसको क्वेश्चन करता है ये सेकेंड वेव फेमिनिज्म। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्वेयर थ्योरी जो है इस्टेब्लिश हो जाती है, और अच्छे तरीके से यहाँ पर हमें इक्वल पे एक्ट जो 1963 में आया, ये इसकी मेजर विक्ट्री के रूप में देखा जाता है सेकेंड वेव की। और 3 मेन टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म इसी वेव के अंतर्गत इमर्ज हुए, जो कि है लिबरल, जिसको मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म भी बोलते हैं, रेडिकल और कल्चरल फेमिनिज्म। ये 3 तरह के फेमिनिज्म यहाँ पर इमर्ज हुए हैं। मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म जो है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की बात करता है। ये कहता है कि भाई जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ख़त्म हो जाए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और वुमन के जो है इक्वल एक्सेस मिले, जैसे कि मेल डोमिनेटेड स्पेसिस में इक्वल एक्सेस मिले वुमन को भी, जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पर बात होती है। रेडिकल फेमिनिज्म में जबकि जो सोसाइटी है वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, उसको रीशेप करने की बात करते हैं, उसको एक तरीके से जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं, जो रेडिकल है अपनी अप्रोच में।
ये इस बिलीफ को भी रेजिस्ट करते हैं कि जो मैन और वुमेन है वो सेम है, इस बिलीफ को रेजिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं भाई, अलग है, आदमी अलग है, औरत अलग है। इसी तरीके से कल्चरल फेमिनिज्म भी इसी बात पर जोर देता है। वो कहता है कि भाई फीमेल में एक फीमेल इसेंस होता है, वुमन में एक फीमेल इसेंस है जो कि मैन से अलग है। तो ये फीमेल कल्चर को इस्टेब्लिश करने की बात करता है कल्चरल फेमिनिज्म भी। उसके बाद आती है थर्ड वेव फेमिनिज्म। थर्ड वेव में क्या है भाई, ये जो सेकंड वेव फेमिनिज्म है इसकी इंस्टीट्यूशनल विक्ट्री पर ये बेस्ड है। वुमन यहाँ पर अब ज़्यादा राइट्स और पावर इंजॉय कर रही है। 1990s के दशक में थर्ड वेव फेमिनिज्म आया और यहाँ पर इंटरनेट का युग है भाई। अब इंटरनेट के चलते वो और भी ज़्यादा उनकी जो बातें हैं वो वाइड स्प्रेड हो रही हैं, फैल रही हैं ज़्यादा। यहाँ पर अब जो दूसरे एस्पेक्ट्स भी है आइडेंटिटी के, जैसे कि इंडिविजुअलिटी, रिबेलियन, ये भी हमें देखने को मिलते हैं। इन पर भी विचार विमर्श होता है। ये जो है एरा है रिक्लेमिंग का, रिक्लेम करती हैं यहाँ पर वुमेन अपनी आइडेंटिटी को। इम्पोर्टेंट कल्चरल टच स्टोन्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जैसे कि ईव एंसलर्स का द वेजाइना मोनोलॉग्स, वो उनका द गोरिल्ला गर्ल्स एंड पंक रॉक राइट गर्ल्स, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। मैनी वुमन मोर फ्रीली एक्सप्रेस देयर सेक्सुअलिटी इन हाउ दे स्पोक, ड्रेस एंड एक्टेड। अब औरतें ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रही हैं, अपनी सेक्सुअलिटी को, कैसे वो पहनती हैं और कैसे ड्रेस करती है अपने आप को, कैसे एक्ट करती हैं। मतलब वुमन जो है खुद चूज़ कर रही है कैसे उसको रहना है। जो बोलते हैं ना कि माई लाइफ माई रूल्स, तो ये थर्ड वेव फेमिनिज्म की ही एक तरीके से उपज है, हम कह सकते हैं। थर्ड वेव फेमिनिज्म आल्सो बिकेम मोर कॉन्शियस ऑफ रेस इन दिस फेज। तो रेस के प्रति भी वो जागरूकता है यहाँ पर अब। किम्बरले क्रिंसो जो है एक जेंडर क्रिटिकल रेस स्कॉलर है, उन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया इंटरसेक्शनैलिटी, किम्बरले ने 1989 में। ये जो टर्म है ये रेफर करता है कि हाउ डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन लाइक दोज बेस्ड ऑन जेंडर एंड रेस इंटरसेक्ट विद ईच अदर, कि कैसे जो ये ऑपरेशन है जो कि बेस्ड है जेंडर और रेस पर आधारित है, ये कैसे इंटरसेक्शन है देखा जाता है इसमें। तो रेस का जो पहलू है वो किम्बरले लेकर आई अपने इस फ्रेज के जरिए, इंटरसेक्शनैलिटी जो है उसके जरिए। क्योंकि जो मेन स्ट्रीम फर्स्ट एंड सेकंड वेव फेमिनिज्म था उसने लार्जली इग्नोर कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दी थी ये जो रेशियल डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है विद इन जेंडर। तो जो रेशियल एस्पेक्ट है उसको इग्नोर कर दिया गया था फर्स्ट एंड सेकंड वेव फेमिनिस्ट थिंकर्स द्वारा। तो ये थर्ड वेव में हमें देखने को मिलता है। ये थर्ड वेव फेमिनिज्म है, ये जो टर्म है ये कॉइन किया किसने किया भाई, रेबेका वॉकर ने किया, जो कि एक 23 ईयर ओल्ड ब्लैक बाइसेक्सुअल वुमन है। अब बात करते हैं फोर्थ वेव फेमिनिज्म की। इसमें क्या है, कुछ लोगों को लगता है कि भी थर्ड वेव फेमिनिज्म ही चल रहा है, लेकिन अभी हमें देखने को मिलता है मी टू मूवमेंट, सोशल मीडिया एक्टिविज्म इतना है, इनके चलते कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई ये फोर्थ वेव फेमिनिज्म है। यहाँ पर जो है हार्ड क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं अबाउट एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, फ्रीडम, इनका क्या मतलब है वुमन के लिए। और फोर्थ वेव फेमिनिज्म में भी हमें इंटरसेक्शनैलिटी पर काफ़ी फोकस मिलता है। और यहाँ पर वाइट फेमिनिज्म को भी क्रिटिकली देखा जाता है। वो कहते हैं कि जो तुमने स्ट्रगल्स है वुमन ऑफ कलर, ब्लैक वुमन, ब्राउन वुमन, उनके स्ट्रगल्स तो तुमने इग्नोर ही कर दिए। तो यहाँ इस चीज़ को एक्सपोज किया जाता है कि जो नॉन वाइट मूवमेंट्स है उनको तुमने एक तरीके से सप्रेस कर दिया या फिर इग्नोर ही कर दिया बिल्कुल। जो ट्रांस पीपल है उनके राइट्स की भी यहाँ पर बात होती है, जो कि मेन स्ट्रीम फेमिनिज्म ने बिल्कुल इग्नोर ही कर दिया था ट्रांस पीपल के राइट्स को, तो वो भी बात हो रही है। तो एक तरीके से जो फोर्थ वेव है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और इंक्लूसिव भी है। यहाँ पर हर तरह की वॉइस और ओपिनियन सुने जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि इसके चलते जो क्लैशेज होते हैं उससे हम अपने असली मुद्दे से भटक जाते हैं। लेकिन उससे भी क्या है भाई, कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं, ये भी एक दूसरे को, इंक्लूसिविटी आ रही है और ये सक्सेसफुल ही बना रहा है फोर्थ वेव फेमिनिज्म को। तो ये थी 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। उम्मीद है आपको समझ आई होंगी और आपकी कुछ हेल्प हुई होगी। अगर हेल्प हुई है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना आगे किस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।